गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो आपको डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, उसका हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग टाइम एंड वर्क का जो थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम आप लोग को टाइम एंड वर्क का टोटल कंसेप्ट बताया है और टोटल टाइप्स का क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ए जो है 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्होंने काम पूरा करने में 18 दिन लगाते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले काम को करता है तो कितने दिनों में कार्य करेगा। तो ये आपका जो है ना इफिशिएंसी का क्वेश्चन है और कह रहा है कि 50%, और 50% का वैल्यू होता है कितना बाबू, फ्रैक्शन में आप कीजिएगा तो 50/100 यानी 1/2। तो कह रहा है कि ए जो है काम को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। दैट मीन्स अगर बी 2 दिन का टाइम लेता है तो ए कितना लेगा, एक ज्यादा लेगा यानी 3 दिन टाइम लेगा। ये टाइम का हो गया, ये आपका टाइम हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। तो इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा बाबू, आप लोगों को पता है कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का रिवर्स होता है। तो आप कहिए कि इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी ए की इफिशियंसी 2 यूनिट है तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्होंने पूरा कार्य करने में 18 दिन लगता है। तो आप टोटल वर्क कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि टोटल वर्क जो होता है ये होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज बता रहे हैं कि टोटल वर्क जो होता है क्या होता है बाबू, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो अगर दोनों मिलके काम करता है तो ए की इफिशियंसी है 2 यूनिट और बी की इफिशियंसी है कितनी, 3 यूनिट, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो 5 यूनिट इफिशियंसी हो गया। एक और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में जितना काम करेगा, क्योंकि ये डे में दिया हुआ है। मैंने बताया था कि इफिशियंसी या क्षमता होता है एकांक समय में किया गया काम। अगर क्वेश्चन में दिन में दिया हुआ है तो एक दिन का किया गया कार्य, तो एक दिन में ए कर रहा है 2 काम और बी कर रहा है कितना काम बाबू, 3 काम कर रहा है। दैट मीन्स दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 है। एक दिन में 5 काम हो रहा है और टाइमिंग लग रहा है कितना, 18 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 × 18, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा रहा कि तदनुसार यदि बी अकेले काम को करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक टाइमिंग निकालना है बी का, तो टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क आपका है 5 × 18, तो 5 × 18 को बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये 6 × 18 और 6 × 5 = 30, आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन। राइट आंसर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आपको थ्योरी क्लास में आपको डिस्कस किए हैं। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को समाप्ति करने में 4 दिन टाइम लगाता है। ए और बी अगर एक साथ काम करता है तो 4 दिन लगता है। ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है तो बी अकेले कितने दिन में समाप्ति करेगा। अगर ए और बी एक साथ काम करता है तो कितना दिन लगाता है बाबू, 4 दिन लगाता है। और कह रहा है कि अगर ए अकेले काम करता है तो 12 दिन लगा रहा है। देखिए अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है तो 4 दिन का टाइम लगता है, और यदि ए अकेले काम करता है तो 12 दिन का टाइम लगता है। तो फिर वही बात, टोटल वर्क हम निकालेंगे और टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, 4 का और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 4 का 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 12 यूनिट, 12 होगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट है। और 12 यूनिट को काम को करने में दोनों को कितना दिन टाइम लग रहा है, 4 दिन का टाइम लग रहा है। दैट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 12/4 कीजिएगा तो 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। उसी तरह से 12 यूनिट काम को ए अकेले काम करता है तो 12 दिन टाइम लगाता है। दैट मीन्स एक दिन में कितना काम करता होगा, एक काम करता है। और एक दिन के काम को ही क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, यानी कि क्षमता बोलते हैं। तो ए की क्षमता तो यहाँ पे 1 आ गया, और ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 3 है, यानी बी का क्षमता कितना होगा, 3 - 1 यानी कि 2। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो बी का टाइमिंग निकालना है तो टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे, यानी 12 को डिवाइड कर देते हैं बी के क्षमता से यानी 2 से। तो कितना हो गया, 6 दिन आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के क्लास में। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि सुशील एक काम को 15 घंटा में पूरा करता है। सुशील जो है काम को कितना घंटा में पूरा कर रहा है बाबू? 15 घंटा में पूरा कर रहा है। और बीसन जो है काम को 18 घंटा में पूरा कर रहा है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 का और 18 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 15 का और 18 का आप कहोगे कि एलसीएम कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये 90 यूनिट क्या है? टोटल वर्क है। और 90 यूनिट काम को करने में सुशील को कितना टाइमिंग लग रहा है? 15 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। दैट मीन्स एक घंटा में कितना काम करता होगा? 90/15 यानी कि 6। एक घंटा में 6 यूनिट काम करता होगा सुशील। और वही जो बीसन है 90 यूनिट काम को 18 घंटा में कर रहा है। दैट मीन्स एक घंटा में कितना काम कर रहा होगा? तो आप कहिए कि 5 यूनिट काम कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करेगा तो कितना टाइमिंग लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क आपका कितना है? 90 है। और दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना है? 6 है। और इसका है कितना? 5 है। दैट मीन्स 11, 6 5 11, 90/11। ठीक है, आपका हो जाएगा 8 सही 1/11 यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 88 89 90। ठीक है, 8 सही 2/11 दिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए अकेले 35 दिनों में काम को करता है और बी जो है अकेले 14 दिनों में काम करता है। यदि दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना शेष बचा? कह रहा है कि ए अकेले 35 दिन में कर रहा है और बी जो है अकेले कर रहा है 14 दिनों में। और दोनों मिलकर काम कितना दिन तक करता है बाबू? 5 दिन तक करता है। तो कह रहा है कि रेस्ट काम कितना भाग बचा है। ठीक है, तो कार्य शेष बचा है। देखिए ए कर रहा है कितना दिन में? 35 दिन में। ए जो है 35 दिन में कर रहा है बाबू। और बी कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा? टोटल वर्क निकालना। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 35 का और 14 का एलसीएम लेंगे। तो आप कहिएगा कि 35 का 14 का एलसीएम कितना होगा? 70। तो टोटल वर्क मेरा कितना यूनिट हो गया? 70 यूनिट हो गया। और आप देखिए कि 70 यूनिट काम को करने में ए को कितना टाइमिंग लग रहा है? 35 दिन का टाइमिंग लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में कितना काम करता होगा बाबू? 2 यूनिट काम करता होगा। और उसी तरह से बी जो है 70 यूनिट काम को करने में 14 दिन का टाइमिंग लग रहा है। दैट मीन्स एक दिन में कितना काम करता होगा? 5 यूनिट। यानी कि ए का इफिशियंसी कितना हो गया? 2 हो गया। और बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखिए दोनों मिलके 5 दिनों तक काम करता है। अगर एक दिन काम करता है तो ए करता है 2 यूनिट काम और बी करता है 5 यूनिट काम। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 2 7 यूनिट काम करता है। 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा? 7 × 5 = 35। यानी 35 यूनिट तो काम कर देगा। तो रेस्ट काम कितना बचेगा? टोटल काम था 70 यूनिट, 35 यूनिट काम हो गया। तो रेस्ट कितना बचा? 35 यूनिट काम बच रहा है। तो 35 यूनिट काम बच रहा है। टोटल काम कितना था? 70 यूनिट। यानी कि 1/2 काम बच रहा है शेष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी आधा काम बच रहा है। इसको नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रम से 6 दिन 12 दिन और 24 दिनों में करते हैं। ये सब साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए है, बी है और ये सी है। ये लगा रहा है 6 दिन, ये लगा रहा है 12 दिन और ये लगा रहा है 24 दिन। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? तीनों का एलसीएम यानी कि 6 का 12 का और 24 का। तो आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 24। यानी 24 यूनिट मान लेते हैं कि टोटल वर्क है। और 24 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 6 दिन। दैट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4 यूनिट काम करता होगा। 24/6 कीजिए। और बी जो है 24 यूनिट काम को करने में 12 दिन का टाइमिंग लगा रहा है। दैट मीन्स एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 यूनिट काम करता होगा। और 24 यूनिट काम को करने में सी को लग रहा है 24 दिन। एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 यूनिट काम करता होगा। तो पूछ रहा है कि इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा तीनों मिलके? तो टाइमिंग निकालना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर करता है तीनों तो क्या करेंगे? टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे तीनों के इफिशियंसी से।
चूंकि तीनों का टाइमिंग पूछ रहा है कि अगर एक साथ करेगा तो कितना टाइमिंग लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है 24 है और इफिशियंसी कितनी है तीनों की 4 2 6 और 1 7, यानी कि 24/7 आपका आंसर हो जाएगा 24/7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3 सही 3/7 दिन। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि मोहन कमलेश से दुगना कुशल है। मोहन जो है कमलेश से कितना है दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर के किसी काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो मोहन अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि मोहन जो है कमलेश से दुगना ज्यादा कुशल है, जो दुगना कुशल है, ठीक है, दुगना यानी कि कमलेश का इफिशियंसी 1 यूनिट है तो मोहन का इफिशियंसी कितना होगा 2 यूनिट होगा। इफिशियंसी अगर मोहन है और ये कमलेश है, कमलेश का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है तो मोहन का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में जितना काम करेगा उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं इफिशियंसी बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दिन दिया हुआ है, यानी एक दिन में मोहन कर रहा है 2 यूनिट काम और कमलेश कर रहा है 1 यूनिट काम, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा 2 और 1 3 काम करेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर के 22 दिनों में पूरा काम करते हैं। तो बाबू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 22 दिन में कितना काम करेगा 3 × 22, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि मोहन अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी टाइमिंग निकालना है मोहन का। तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे क्या मोहन के इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क आपका है 3 × 22 और मोहन का इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो 11 मंथ में कटेगा, 11 × 3 कितना हो जाएगा 33 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा इसको। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए 20 के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए है और यहाँ पे बी है, बी के मुकाबले दोगुना तेजी से काम कर रहा है, यानी बी का इफिशियंसी 1 यूनिट है तो ए का इफिशियंसी कितनी है 2 यूनिट है। तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपको 3 × 12 और पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। टाइमिंग निकालना है बी का, तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। 3 × 12 को हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो 12 × 36 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं और ए और सी मिलकर 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर 9 दिनों में समाप्त कर रहा है, उसी तरह से बी और सी दोनों मिल जाता है तो 12 दिन का टाइमिंग लगता है, और ए और सी मिलता है तो कितना 18 दिन का टाइमिंग लगता है। तो तीनों मिलकर काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में किया कि a प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है बाबू 9 दिन में कर रहा है, और b प्लस सी जो है ये काम को कर रहा है कितना दिनों में 12 दिनों में, और a प्लस सी जो है काम को कर रहा है 18 दिन में। तो तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम फ्रैक्शन मेथड से भी आप लोग ले सकते हैं। 9 को लिखिएगा 3 × 3, 12 को लिखिएगा कितना 2 × 3 × 2, ठीक है 3 × 6 6 × 12, और 18 को लिखिएगा कितना, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36 यूनिट टोटल वर्क है, 36 यूनिट टोटल वर्क है। इसको ज्यादा गैदरिंग हो गया, इसको हटाते हैं। देखिए फिर से लिखते हैं कि a प्लस बी जो है काम को कितना दिन में कर रहा है 9 दिनों में कर रहा है, और b प्लस सी जो है काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिनों में, और a प्लस सी जो है काम को कितना दिन में कर रहा है 18 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 यूनिट काम को a प्लस बी मिलकर 9 दिनों में कर रहा है। डेट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट काम कर रहा होगा, और 36 यूनिट काम को a प्लस बी जो है 12 दिनों में कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना कर रहा होगा 4 यूनिट।
और ए प्लस सी जो है इफिशियंसी कितनी है 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर इसको जोड़िएगा 4 को और 2 को, 4 2 6 4 10, यहां पे 3 होगा, ठीक है। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो ये ट्वाइस ऑफ, जैसे इसको जोड़िएगा ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। और तीनों मिलके अगर काम करेगा तो टाइमिंग कितना लगेगा बाबू, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से, यानी 4.5 से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में एक 10 लिख दीजिए, 9 चौके 36 और 9 पाँचे 45, और इसको काटिएगा तो 2 मंथ में यानी कि 4 दूनी 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि आर्यन को एक काम को पूरा करने में बिपिन से दुगना समय लगता है। आर्यन है और यहाँ पे बिपिन है, टाइमिंग जो है दुगना लग रहा है, बिपिन से दुगना समय लग रहा है, यानी बिपिन को अगर एक टाइमिंग लग रहा है 1 यूनिट, तो आर्यन को कितना टाइमिंग लग रहा है 2 यूनिट टाइमिंग लग रहा है। और आप लोग को पता है कि इफिशियंसी जो है टाइम का रिवर्स हो जाता है, यानी कि इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। आर्यन को एक काम को पूरा करने में बिपिन से दुगना समय लगता है, वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो बिपिन अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो अगर दोनों मिल जाता है तो कितनी इफिशियंसी है 2 और 1 3, तो टोटल क्या वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम, तो इफिशियंसी हो जाएगा 3 और टाइमिंग कितना लग रहा है 2 दिन का टाइमिंग लग रहा है, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिपिन अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे क्या बिपिन के इफिशियंसी से, यानी कि 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 3 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रीना और जया एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करती है, और जया अकेले, रीना है और जया है 6 दिनों में पूरा करती है, और जया जो है अकेले जो है 8 दिन में पूरा करती है, तो रीना अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे दोनों का एलसीएम, तो 6 का और 8 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, यानी कि जया की इफिशियंसी कितना होगा 3, और रीना और जया की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 24/6 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए कि जया का इफिशियंसी अगर 3 है तो रीना का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रीना अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगी, तो टाइमिंग निकालना है रीना का, तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे किससे रीना के इफिशियंसी से, रीना का इफिशियंसी कितना है 1 है, तो आपका हो जाएगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा है। कह रहा है कि बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी काम को आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर के काम को पूरा करने में 12 दिन का टाइम लगता है, तो बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना टाइमिंग लगाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा इफिशियंसी का रेशियो निकाल देते हैं लोग का कि ए का इफिशियंसी कितनी है और बी की इफिशियंसी कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 समय में ए उसी काम का आधा हिस्से को पूरा कर रहा है, यानी बी जितना टाइमिंग लगाता है, ठीक ना, उसका जो है 3/4 टाइमिंग लगा रहा है भाग में, ए उसी काम के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो मान लेते हैं कि बी का इफिशियंसी बी है और ए का इफिशियंसी ए है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है लगाए गए समय के 3/4 समय में ए उसी काम के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो मान लेते हैं कि बी को अगर टी टाइमिंग लग रहा है, ठीक है, तो इफिशियंसी इंटू टाइमिंग कर दिए तो टोटल वर्क हो जाएगा। और ए जो है टी का क्या 3/4 हिस्से में 3/4 टी में ए जो है कितना काम करता है, ए उसी काम के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो वर्क से डिवाइड करते हैं, तो आधा है तो 1/2 यहां पे लिखेंगे, तो 2 को ऊपर हम कर देते हैं, तो यहां से देखिए टी से टी आपका कट जाएगा और a/b कीजिएगा
और यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, तो a बाई बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2/3 हो जाएगा। डेट मीन्स a का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट है तो b का इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में लगाते हैं तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो दोनों का इफिशियंसी 2 और 1 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, और टाइमिंग कितना हो जाएगा 12, डेट मीन्स 12 50 60। तो बी को अकेला इस काम को पूरा करने में कितना टाइमिंग लगेगा, तो बी का टाइमिंग निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। सारे के सारे क्वेश्चंस जितना भी डिस्कस कर रहे हैं सारे आगामी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोटल हम आपको 7 से 8 टाइपिंग बताए हैं टाइम एंड वर्क में, वो सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन में आप निकालिएगा, 20% का होता है 1/5, तो 40% का हो जाएगा कितना, 2/5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी के मुकाबले 40% कुशल है, यानी बी का इफिशियंसी अगर जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे वाला लेते हैं, तो बी से कंपेयर कर रहा है, तो बी का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट है तो ए का इफिशियंसी कितनी यूनिट हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। ये इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए सी की कुशलता जो है ए और बी के कुशलता का 50% है, यहां पे सी भी दिया हुआ है, तो इसको हटाते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है, यहां पे तो हो गया ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी 2:5, और सी का जो इफिशियंसी है बाबू ये कह रहा है कि ए और बी के कुशलता का 50% है, तो ए और बी का कुशलता कितना है, 2 और 5 7, तो 7 का 50% आप निकालिए तो 7/2 कर दीजिए, तो 3.5 हो जाएगा, यानी सी का कुशलता हो गया। अब कह रहा है कि सी अकेले किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा। तो टाइमिंग निकाले, टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम दिया हुआ है किसका, 30 दिन दिया हुआ है सी को अकेले काम करने में, यानी कि 30 दिन लग रहा है, और सी का इफिशियंसी कितना है 3.5 है, तो टोटल वर्क आपका ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों अगर मिल के काम करता है ए बी सी तो कितना टाइमिंग लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे तीनों के इफिशियंसी से, तो तीनों का इफिशियंसी कितना है, 5 2 7 और 7 3 10, 10.5, 10.5 पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो 7 से कटाइएगा तो 7 5 35, और इसको 7 से कटाइएगा तो 7 एकम 7, और 15 मर्त में 3 से 3 कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना बाबू, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी कोई काम करता है तो 18 दिनों में, ए प्लस बी जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है, और बी और सी जो है उसी काम को 27 दिन में, बी प्लस सी जो है 27 दिन में पूरा कर रहा है, और कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर के 12 दिन में पूरा कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर तीनों मिलकर काम कर रहा है तो कितना दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। देखिए फ्रैक्शन इसका मेथड से निकालते हैं, तो 18 को आप लिखिएगा क्या, 3 × 3, सत्ताईस को आप क्या लिखिएगा 3 × 3 × 3, और 12 को क्या लिखिएगा 2 × 3। तो आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 27 और इंटू 4, यही आपका टोटल वर्क हो गया। अब देखिए इफिशियंसी हम निकालते हैं, 108 यूनिट टोटल आपका वर्क है, तो 108 यूनिट काम को करने में ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है, 18 दिन लग रहा है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 108 को डिवाइड कीजिएगा 18 से, तो आपका हो जाएगा 6, और
बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 27 से आप डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए प्लस सी उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी का एफिशिएंसी हम निकाल दे रहे हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 9 यूनिट है, और उसमें से ए बी घटाइएगा, अगर 6, 9 में से 6 घटाइएगा तो 3, ये एफिशिएंसी निकल जाएगा सी का। और उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी में, यानी 9 में से अगर आप बी सी घटाइएगा तो किसका एफिशिएंसी निकलेगा, ए का निकलेगा। तो 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, 5 और 3 8, यानी बी का एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और सी को उसी काम करने में कितना समय लगेगा। टाइमिंग निकालना है किसका, ए प्लस सी का। तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे किससे बाबू, ए प्लस सी की एफिशिएंसी से, यानी कि 5 3 8 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 4, फिर 2 से कटेगा, यानी कि 27, 27 बटा में 2 आंसर होगा। 13 से 1 बटा में 2 दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए और बी किसी काम की परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है ये कितना दिन में बाबू कर रहा है, 10 दिन में, और बी और सी मिलके कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। और ए और सी जो है मिलके 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर के काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, तीनों अगर मिलके काम करता है तो कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए ए बी अगर मिलके काम कर रहा है तो 10 दिन में, और बी सी जो है 20 दिन में, और ए और सी मिलके काम कर रहा है तो 30 दिन में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। ए बी का एफिशिएंसी, बी सी का एफिशिएंसी और सी ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60/10 कीजिएगा तो 6 ए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, और बी सी का एफिशिएंसी 60/20 करेंगे तो 3, और ए सी का एफिशिएंसी 60/30 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़िएगा तो 6 3 9 और 2 11, 11 जो आया किसका एफिशिएंसी आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। ए बी सी का एफिशिएंसी आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितना टाइमिंग लगेगा तीनों मिलके अगर काम करता है तो ए बी सी। टोटल वर्क को हम यानी कि 60 को डिवाइड कर देंगे कितना, 11/2 से, डेट मीन्स 120/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। देखिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि अविनाश है, भुवनेश और चमन है, किसी काम को क्रमशः 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में करते हैं। कह रहा है कि अविनाश को उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता कर रहा है। कह रहा है कि अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, तीनों को टाइमिंग करने में कितना दिन लग रहा है, एक को लग रहा है 20 दिन, दूसरे को 30 दिन और इसको 60 दिन लग रहा है। यानी अविनाश है, भुवनेश है और ये चमन है। तो अविनाश को लग रहा है कितना दिन, वो 20 दिन लग रहा है, और इसको लग रहा है 30 दिन और इसको लग रहा है 60 दिन। तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालिएगा तो 20 का, 30 का और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। और 60 यूनिट काम को करने में अविनाश को लग रहा है 20 दिन, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 60/20, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। और भुवनेश को इफिशियंसी निकालेंगे तो 60/30 करेंगे तो 2, और चमन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60/60 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अविनाश काम करता है तो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि हर तीसरे दिन, यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करता है, मतलब फर्स्ट दिन काम कर रहा है तो अकेले अविनाश कर रहा है, सेकंड दिन भी अकेले अविनाश कर रहा है, लेकिन तीसरा दिन जो है तीनों मिलकर काम कर रहा है। तो अब आप यहां पे देखिएगा कि अगर पहला दिन अविनाश काम करता है तो 3 यूनिट काम करेगा, दूसरा दिन भी काम करेगा तो कितना दिन काम करे, कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन काम करेगा तो तीनों मिल जा रहा है, यानी 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट काम हो जाएगा। डेट मीन्स पहला दिन 3 यूनिट काम होगा, दूसरा दिन 3 यूनिट काम होगा, और तीसरा दिन कितना काम होगा बाबू, 6 यूनिट काम होगा। तो हम 3 का अल्टरनेट लेके चलेंगे।
आपका ये है कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दिन में आपका 6 3 9 10 11 12 यूनिट काम हो रहा है। 6 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। हमको टोटल काम कितना करना है बाबू? 60 यूनिट काम करना है टोटल। तो 60 यूनिट काम करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 60 हो जाएगा? तो आप कहिए कि 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरा 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे इजी तरीका यही है, आप ऐसे ही सोच सकते हैं। पहला दिन काम करेगा तो 3 यूनिट काम होगा अविनाश का, दूसरा दिन काम करेगा तो 3 दिन काम होगा, और तीसरा दिन काम कर रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर काम करेगा तो 3 2 5 1 6 यूनिट काम होगा। इस तरह से 3 का अल्टरनेट लेके चलेंगे तो 3 दिन में आपका कितना काम हो गया? 12 यूनिट काम हो गया। तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 60 आ जाए? तो आप कहिएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 5 60 हो जाएगा। तो आपको टाइमिंग कितना लगा? 15 दिन। तो देखिए टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको डिस्कस कर दिए। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिए। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।